आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर ओहिनी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, तमाम जानकारी उनसे लेते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या हालचाल है। ओहिनी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल निहारिका, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आपकी आवाज आ रही है और मैं यहाँ पे ग्रैंड हयात होटल मौजूद हूँ है हमारे साथ। और यहाँ पे जो तमाम तरीके के अरेंजमेंट हैं वो इसी को देखकर है कि इंडिया अलायंस की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ये, जो 31 और 1 तारीख को शेड्यूल की गई है। इससे पहले हमने बेंगलुरु में जो मीटिंग देखने भी जो है, एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो एक दिन था जिस दिन एनडीए अलायंस की भी बैठक हो रही थी और साइड बाय साइड इंडिया अलायंस की भी बैठी थी। और आज भी एक वैसा ही दिन है जब एनडीए अलायंस की भी बैठक शेड्यूल्ड है। और हम इंडिया अलायंस की बैठक में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो आने वाले चुनाव है उसमें तरीके की गतिविधियां जो है मायने रखती है ऑपोजिशन के साइड से भी। और यहाँ पर जो है, अगर तमाम हालात की मैं बात करूं, मौजूदा हालात की बात करूं, तो कई तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शेड्यूल्ड है जहां पे बहुत सारी नई नई चीजें और जानकारियां सामने आने की उम्मीद है लोगों को। अभी जो फिलहाल ताजा जानकारी है वो हमें जयराम रमेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली, जिसमें जो है सेबी पर एक बड़ा सवाल उठाया गया। मुद्दा जो है इस पर दल तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और गौतम अडानी के अडानी हम सीधे अब इसमें आ गया है। जो फ्लोइंग स्टॉक्स है उनके 13% डायरेक्टली जो है विनोद अडानी कंट्रोल कर रहे थे। ये एक रिपोर्ट है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल टाइम्स गार्डियन के द्वारा सामने लाई गई और इसी मुद्दे को एड्रेस किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी अनाउंसमेंट किया कि वो इसी मुद्दे पर जो है अब 4 बजे 5 बजे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस समय वो इस पर चर्चा करेंगे। अदानी का मुद्दा जो है एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में है ऑपोजिशन पार्टीज भी। और ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, जो तमाम नेता पहुंचे हैं, सुबह अखिलेश यादव आए, लालू प्रसाद यादव भी आए हैं। हम लोग सड़कों पर अभी हम लोग हयात में हैं, ये सांता क्रूज के पास है, और तमाम तरीके के पोस्टर्स देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के पोस्टर्स देख रहे हैं। महाराष्ट्र को बोला जाता है कि एक पुनर्जागृति जमीन है ये, यहाँ से कई आंदोलन भी शुरू हुए हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे गतिविधियां होती है या तमाम तरीके के फैसले लिए जाते हैं। लोगों की अगर हम बात करें निहारिका, इंडिया अलायंस के लोगों की भी एक बात हो रही है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर भी एक बात हो रही है, कई एनसीपी के बड़े नेता भी हैं, जितेंद्र हवाड़ भी है, बहुत सारे बड़े नेता भी है, शरद पवार के पॉलिटिकल आइडियाज पर भी अभी हाल ही में कई चर्चाएं सामने आई, जिसमें वो अजीत पवार के साथ जाएंगे या नहीं, इस पर भी एक सवाल उठ रहा था। खैर, शरद पवार एक सेक्युलर नेता रहे हैं तो उनकी तरफ से जो भी बयान आते रहे हैं वो इसी बात को सामने लाते हैं कि वो अभी जो है फिलहाल जो है जो चले गए वो चले गए, वो जो है अभी अपने स्टैंड पर हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं या नहीं है वो तो उनकी बात है। लेकिन फिलहाल वो यही कहते हैं कि वो सेक्युलर नेता है और सेक्युलर पार्टीज के साथ रहेंगे। लेकिन हम जो है अगर बात करें छोटे मतलब जो रीजनल पार्टीज है, लेकर बात हो रही थी कि जो लोगो है पार्टी का वो यहाँ पर डिक्लेयर होगा, तो उसकी कुछ जानकारी मिल रही है कि कितने बजे यहाँ पर अनावरण होगा और क्या कुछ लोगों में होने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी? जी, अगर सिंबलिज्म की बात करें और एक लोगों की बात करें, जैसे इंडिया अलायंस, इंडिया जो नाम है इस पर भी कई तरीके के बयानबाजी हमने सुने हैं। सुबह ही संबित पात्रा ने घटिया एक बयान दिया था, घमंडिया करके, सॉरी माफ कीजिएगा, उन्होंने घमंडिया कहा। तो ये जो है एक सवाल खड़े करते हैं लोगों को लेकर भी। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज शेड्यूल, उसी पर सबकी नजर बनी हुई है जहां पे अनावरण हो सकता है इस लोगों का। इसको लेके जो है अभी तक कोई भी बयान में नहीं आया है, कोई मुहर ही है। लेकिन तक भी इसके बारे में एक्सक्लूसिव डिटेल पहुंचा देंगे कि एग्जैक्टली क्या मायने हैं इस लोगों के जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा आने वाले चुनावों में 2024 के। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि वो आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस को बढ़ते हुए देख रहे हैं और तमाम अगर छोटे दल साथ आते हैं, साउथ की भी अगर हम बात करें, सोनिया गांधी के साथ बैठक हुई, बहुत सारी गतिविधियां हैं जो पैरेलली चल रही है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी आते हैं। जी
बता दें कि यहाँ पर जो INDA का तमाम जो यहाँ पर आज जो मीटिंग होने वाली है और क्या कुछ होने वाला है, एक बार जल्दी से शेड्यूल बता दें। कि अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं तो सुबह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की है। इसके बाद यहां पर भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है जहां पे जितेंद्र आह्वान और महाराष्ट्र के नेता भी जुड़ेंगे। महाराष्ट्र में हो रहा है तो यहाँ के दलों के नेता भी जुड़ने वाले हैं। इसके बाद 4 बजे शाम को से 5 के बीच में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस की तरफ से एक मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें हमें तमाम जानकारी मिल सकती है। अडानी मुद्दे पर फोकस रहेगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि अभी सुबह ही इस मुद्दे को लेके जो है गर्मागर्मी हुई है, तो वो मुद्दा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो भी आएगा, जो तस्वीरें हैं वो लगातार यहाँ पर दिखा देते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें अब सामने आने लगी है और साथ ही तमाम जो बयान है वो भी लगातार सामने आ रखे हैं। अगला जो बयान है वो प्रियंका चतुर्वेदी का सुनाएंगे कि उन्होंने। जी नमस्कार। हाँ, जिसके सवाल एक साथ हम पूछ रहे हैं एबीपी माझा फोन केलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांना समन्वयक म्हणून अशा पद्धतीने लोकांची जास्त पसंत मिळते। देखिए लोगों की पसंद जो है वो हम लोग सब इसको ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। एक ऐतिहासिक इवेंट मुंबई में शुरू हो रहा है। जैसे इतिहास मुंबई ने रचा था डू और डाई मूवमेंट करकर अंग्रेजों के खिलाफ, वही ऐसा ही एक नारा देकर हम इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर्स हैं एक साथ आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के खिलाफ जो काम रहा है, महिलाओं के खिलाफ काम रहा है, किसानों के खिलाफ काम रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी तमाम उठापटक हो रही है उसको लेकर आज जो मामला है वो पूरी तरह यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वही नहीं, फिलहाल वहां पर किस तरह की हलचल और अभी तक कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंच चुके, क्योंकि कहा गया कि 28 दल यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम 62 से भी ज्यादा नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो अभी कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है फिलहाल? जी 63 नेता मौजूद है। 63 नेताओं की बात हुई है और अभी जो अगर मैं मुख्य चेहरों की बात करूं, जैसे मैंने बताया अखिलेश यादव सुबह पहुंचे, लालू प्रसाद यादव है, महाराष्ट्र के तमाम नेता है, जितेंद्र आह्वान है, शिवसेना के नेता है संजय राउत है, सब लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे, वो भी पहुंच ही रहे हैं। और इसके अलावा जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनको सामने रखकर जो हलचल की आप बात कर रही हैं, वो हलचल सिर्फ इस पर ही है कि मुद्दे जो है वो सामने आने चाहिए। विपक्षी दलों की तरफ से जो है एक तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो भिन्न भिन्न तरीके के मुद्दे हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो और कई तरह के देश के जो आम जनता के मुद्दे हैं उनको सामने रखकर बात की जाएगी। हो सकता है मणिपुर पर भी बात हो, क्योंकि वो एक विपक्ष की तरफ से संसद में जो है एक महत्वपूर्ण चर्चे का विषय रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को हमने बहुत स्टडी किया और ऑपोजिशन का भी जो रुख है वो एक तरीके से हमलावर ही रहा है इन सब चीजों को लेकर। तो मुद्दों की अगर हम बात करें तो आम जनता के मुद्दों पर ही तमाम तरीके के जो नेता हैं, रीजनल पार्टीज के हैं, शिवसेना के हैं, एनसीपी के हैं या फिर कांग्रेस के हैं, वो मुद्दों पर ही चर्चा कर रहे हैं। हम भी कुछ नेताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे अगर हमें मौका मिलता है, लेकिन फिलहाल जो ऑब्जर्वेशंस है वो यही है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो एकजुटता की बात करता है 2024 में, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी हो, लोगो कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक तरीके से ये जो एकजुटता है वो बीजेपी और आरएसएस के एक विपक्ष के तौर पर उसके विरोध में जो है एकजुटता की बात कर रहे हैं देश के महत्वपूर्ण मोड़ पर, चुनावों के मोड़ पर। जी, उतनी ही साथ में दरारे की बात भी लगातार हुई, क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने ये देखा कि आप पार्टी को लेकर भी तमाम दरारे की बात हुई यहाँ पर कि जो 7 लोकसभा सीट है वो यहाँ पर आपके लिए जो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं मांगेंगे, हम अलग लड़ेंगे। इस तरह की तमाम चीजों पर चर्चा हुआ। तो क्या बाकी राज्यों में इस तरह की अगर लड़ाई दिखती है तो ये अलायंस जो है वो जल्दी बिखर जाएगा? नहीं, देखिए जैसे कि अभी मैं मायावती, अठावले इनकी बात करूं तो ये एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज बन चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो छोटे पार्टी से, समाजवादी पार्टी के जो एक प्रमुख है एमपी रामगोपाल तो उन्होंने रामगोपाल जी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है उनकी पार्टी जो है समर्थन कर रही है। केजरीवाल का जो प्रेजेंस है इस इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में वो भी यही दर्शाता है कि चाहे कितने भी तरीके के फ्रिक्शन हो, क्योंकि ये सब जो है
अपने अपने राज्यों में कई तरीके से सक्षम हैं और एक तरीके से अपनी अपनी लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। ऐसा मतलब केजरीवाल के पार्टी से भी सामने आता है। महाराष्ट्र में एनसीपी की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में तो कई तरीके के मुद्दे हैं एनसीपी पार्टी को लेकर, तो उसकी भी बात करें तो ये सब चीजें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं आज। ओइने और तमाम इन तरह की भी चर्चा हो रही है यहाँ पर कि जो पार्टी का फेस होगा उसको लेकर बीजेपी जो है बार बार हमलावर हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपका चेहरा कौन होगा, तो आप आगे की लड़ाई जो है वो आगे क्या लड़। सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस वक्त यहाँ वेन्यू पर मौजूद है। खास तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। वहीं आपको बता दें कि तमाम नेताओं का जमावड़ा अब यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। विपक्षी दलों में यहाँ पर पीएम पद के लिए जो होड़ है वो शुरू हो गई है। फिलहाल चेहरा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया और ना ही लोगों अभी तक उसका अनावरण हुआ है, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर अब एकजुटता दिखाती हुई नजर आ रही। सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं। पहली तस्वीर बैंगलोर की है। जब पिछली बार मीटिंग हुई थी तब उस वक्त तमाम बड़ी चीजों पर यहाँ पर ऐलान किया गया था कि हेड ऑफिसेज होंगे और यहाँ पर आईएनडीए जो नाम है उसका डिक्लेरेशन भी इसी मीटिंग में हुआ था। और अब जो अगली मीटिंग है उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी कुछ बड़ी चीजों पर चर्चा हो सकती है और जो पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है वो इस मीटिंग के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और शायद जो पीएम का चेहरा जिसकी बात लगातार बीजेपी कर रहा है, साफ तौर पर उसने पूछा कि बीजेपी का चेहरा आप डिसाइड नहीं यहां पर कर पा रहे हैं और पार्टी का जो चेहरा है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार आईएनडीए का कहना है कि जैसे जैसे यहां पर मीटिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी जो तमाम जनता उसको लॉलीपॉप देने का काम शुरू कर चुकी है। 200 रुपए सिलेंडर में कम किए गए। कई नेताओं ने यहां तक कहा कि जो आगे सामान है वो फ्री में बांटने लगेगी बीजेपी, क्योंकि अब उन्हें इस महागठबंधन से डर लगने लगा है। तो कौन होगा संयोजक, क्या होगा लोगों, इन तमाम चीजों पर लगातार चर्चा होगी। तो तस्वीरें, सीधी तस्वीर लगातार दिखा रहे थे आपको। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस वक्त वेन्यू पर मौजूद हैं और तमाम अन्य जो नेता हैं वो धीरे धीरे वेन्यू पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक अनौपचारिक जो मीटिंग है वो यहाँ होगी। उसके बाद डिनर होने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। ओहिनी, एक बार मैं फिर से आपके पास वापस आ रही हूँ कि यहाँ पर जो अनौपचारिक मीटिंग है उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी करेंगे, तो क्या क्या उसमें चीजें कह सकते हैं। हालांकि बीजेपी और आरएसएस पे तो वो हमलावर होंगे ही, लेकिन आगे कौन कौन सी चीजों पर वो यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन यहाँ पर हो सकता है क्या? जी, राहुल गांधी जैसा कि आप कह रही हैं पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अभी सबको इंतजार है, 4 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कांग्रेस की इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि एक तरीके से नेशनल पार्टी अगर हम बात करें, नेशनल ऑपोजिशन अगर हम नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस पर ही सभी की नजर बनी हुई है। वहीं राहुल गांधी अगर एक इंपॉर्टेंट चेहरा भी है तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो शायद एक महत्वपूर्ण उनके लिए भी एक छवि को बदलने में रहा है। तो इस वजह से जो है तमाम तरीके के क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं वो राहुल गांधी के उम्मीदवारी पर आते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, ये बात अभी तक साफ नहीं है। और क्या प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष की तरफ से कोई कांग्रेस पार्टी का ही नेता होगा, इस पर भी हमारे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के सीट के, तो इस पर जो है इंडिया अलायंस जो है अभी तक सिर्फ यही कहता है कि इनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो कलेक्टिवली बीजेपी को हराना है 24 के इलेक्शंस में। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को आगे रखकर उनको लड़ाना है प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन मुद्दों पर अगर वो चर्चा कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि शायद एकजुटता जो है इस बार इस अलायंस के माध्यम से सफल होगी। और बाकी जो है तमाम नेता भी इसी पर बात करें कि कलेक्टिवली एक साथ आकर अगर हमें बीजेपी को है तो आशंका बनी रहे कि कौन चेहरा होगा या क्या लोगो होगा या क्या नाम होगा, क्या नेतृत्व होगा, इस पर जो है आशंका बनी रहनी चाहिए। लेकिन जो भी फैसला होता है वो तो हम आप तक लाइव पहुंचाएंगे ही। फिलहाल हम लोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी जुड़ेंगे, वहां से जो भी अपडेट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है, हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस वक्त जो है जी बात होगी, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संयोजक का जो यहाँ पर नाम है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक से ज्यादा संयोजक भी हो सकते हैं, तो उनके नाम पर किसी तरह की चर्चा या कौन हो सकते हैं, इस पर चर्चा। क्योंकि पीएम के चेहरे पर तो इंडिया ने लंबे समय से चुप्पी साधी, लेकिन पिछली बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संयोजक का नाम इस बार डिक्लेयर किया जाएगा।
जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया, संयोजक का नाम तो डिक्लेयर किया जाएगा। वेरियस संयोजक हो सकते हैं, अलग अलग तरह के संयोजक हो सकते हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हम देखते हैं राजनीति को, वो अलग है दिल्ली की राजनीति से, बिहार की राजनीति से। तो नीतीश कुमार जो हैं वो पहले संयोजक बने, मुख्य संयोजक बने, लेकिन उनकी तरफ से भी यही बयान आया कि अलग अलग नेतृत्व करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन एजेंडा सेम रहेगा, जो इंडिया अलायंस का एजेंडा है। तो बिहार से अगर नीतीश कुमार है, अगर हम ये मान भी लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो है अलग अलग राज्यों के नेता जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है एक साथ आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल या भूमिका प्ले करना चाहेंगे। इसके अलावा जो है ममता बनर्जी के जो भांजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की। यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है कई दिनों से ही जो है मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही है, शरद पवार से भी चर्चा हो रही है। तो अभी जो है महाराष्ट्र से कैसे ये गतिविधि चेंज होती है, यहाँ से कौन नेतृत्व करेगा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम सवाल है जो अभी भी बने हुए हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी भी जवाब हमें मिले। ठीक है ओहिनी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वो भी अपनी जनता को दिखा दे, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त वेन्यू पर मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें वहां से आ रही है, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही जो पार्टी के तमाम नेता हैं वो लगातार एक दूसरे के साथ तो तस्वीरें खिंचाते नजर आ रहे हैं, और तमाम जब से INDA यहाँ बना है तब से एकजुटता की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ओहिनी, यहाँ पर एकजुटता तो नजर आ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि क्या बीजेपी का वाकई काट जो है वो INDA ढूंढ पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने अपना अच्छा प्रचार करके लोगों का दिल जीता है, और जो लोग हैं यहाँ पर इससे पहले ये मान चुके हैं कि तमाम जो पार्टियां उनकी विचारधारा से जनता जो है वो रिलेट नहीं कर पाई, इसीलिए शायद वो सत्ता में नहीं है। लेकिन अब क्या जो कलेक्टिव यहाँ पर विचारधारा है वो आगे जाके जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या ऐसा कुछ संभावना दिख रही है? देखिए, इनकी जो गतिविधियां हैं, अगर मैं ऑपोजिशन अलायंस की बात करूं तो बहुत मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद से जो है एक तरीके से अलग से स्ट्रैटेजाइजिंग का काम हो रहा है, कई तरीके की कोऑर्डिनेशन कमिटीज भी बन रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमिटीज में जो है ये एजेंडा सेट किया जा रहा है कि 11 जो दल मतलब मेंबर्स हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के अभी जो फॉर्म हुई है, उसमें भी ये बातचीत की गई कि किस तरीके से जो है जो फंक्शनिंग है इनकी, जो यूनिटी बनाए रखने की बात है, इसको स्मूथली किया जाए। तो जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज भी बन रही हैं, अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो इसी एजेंडा के साथ बन रही है कि इनकी जो स्मूथ फंक्शनिंग है इन टर्म्स ऑफ एकजुटता या यूनिटी, वो बरकरार रहे। तो हो सकता है ये जनता के पास, जनता तक पहुंचने में भी कामयाब रहे, लेकिन ये तो जनता ही बता पाएगी इलेक्टोरली ये कितना ट्रांसलेट करेगा। या बीजेपी को काटने की अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये अलायंस कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ठीक है ओहिनी, इस अनौपचारिक मीटिंग जो है वो 6:30 बजे की करीब बताया जा रहा था, या सूत्रों से हवाले से ये खबर थी कि 6:30 बजे अनौपचारिक एक मीटिंग होगी और उसके बाद उद्धव ठाकरे डिनर भी देंगे, तो उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं फिलहाल? जी, यहाँ पे कई तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, बहुत सारे नेता जो हैं, तमाम पार्टीज के नेता पहुंच चुके हैं, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं मेरे साथ आसपास। तो कई तरह के लैविश अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। डेफिनेटली एंट्री इज समथिंग जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इस तरीके की बैठकों में। तो कई मतलब दिग्गज लोग हैं यहाँ पे, तो अरेंजमेंट्स भी उसी हिसाब से की गई है। खैर, मीडिया का अरेंजमेंट भी अलग से किया गया है, काफी खास, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में ये एक मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर इंतजाम भी खास ही हैं।